चीज़ आप लोगों को बोल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ठीक है। मे भी आप लोग का आइडिया है, आप लोग जानते होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, जो आप लोग जानते हैं उसको थोड़ा डिलीट कीजिए अपना माइंड से, क्योंकि अगर मैं जो बता रहा हूँ और आप जो बाहर से सुने हैं वो दोनों को मिक्स करेंगे तो वो चीज़ आपको ट्रेडिंग के टाइम में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा। आपका डाउट्स को क्लियर करने वाला मैम लाइफ टाइम सपोर्ट हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं सूरज रॉय आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, और कुछ आप लोग के स्टूडेंट हमारे जो आज भी ज्वाइन करने वाले थे आ ही नहीं पाए, नेक्स्ट क्लास से वो लोग आएंगे। तो इससे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। सर आलोक, थोड़ा जोर से बोलिए। ओके, क्या करते हैं सर आप? प्लस टू सेकेंड ईयर। स्टॉक मार्केट के बारे में क्या नॉलेज है आपको? तो थैंक यू, वेलकम टू सी एकेडमिक। सर आपका नाम और क्या करते हैं सर? स्टॉक मार्केट के बारे में सर कुछ आइडिया, कुछ व्यूज़ आपका? ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, किसी के भी सकते हैं। सर वेलकम टू सी एकेडमिक। सर वेलकम सर। मेरा नाम राकेश कुमार गांधी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट श्रीराम फाइनेंस है। स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत है, पर वो जो भी है कंफर्म नहीं, तो जो सीखना है यहाँ सीखते जाना है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम पूर्ण साहू है, पूर्ण फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंक से। स्टॉक मार्केट के बारे में एक चीज़ सुना था, अरे याद है मेरे को, ये एक मगरमच्छ का मुंह इसका अंदर में हाथ डालना है, पीछा निकालना है। ये एक समुंदर है, हम समुंदर को खींच नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ समुंदर से थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी लेके हम लोग अपना प्यास को बुझा सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना है सर, क्योंकि हम अगर चाहेंगे समंदर को लेके आने तो वो समंदर में हम लोग डूब जाएंगे सर, जो लोग करते हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सही तरीक़ा से करें और सही नॉलेज के साथ। ये एक प्रोसेस है जो हम नॉलेज के साथ काम करेंगे। तो बेसिकली मैं सूरज रॉय, स्टॉक मार्केट में मेरा अराउंड 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है अभी तक। मैंने अप्स एंड डाउन देखा है, बट मुझे सिखाना बहुत पसंद है। 2020 में मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत देखा है कि वो लोग अननेसेसरी ट्रेड करके, गलत इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अपना वेल्थ को ख़राब किए। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया, मुझे कॉन्सेप्ट आया कि मुझे अवेयरनेस करना है। तो इसीलिए ये श्री एकेडमिक का निर्माण होता है। इससे पहले भी मैं कहीं ना कहीं एक संस्था में जुड़ा हुआ था, वहाँ पे भी हमारा कुछ ना कुछ मैं जुड़ा हुआ था। अब ये जो संस्था है ये प्रॉपरली मेरा है। तो आप लोग को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे मेंबर्स के, जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कुछ मेंबर्स यहाँ पे हैं नहीं, ड्यू टू सम इमरजेंसी वर्क आ नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मिलवाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं पीयूष दास। ये हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट, जितना भी आपका सोशल मीडिया, वेबसाइट सारे हैंडल यही करते हैं। सेकंड प्रभास सर, जो कि हमारा मार्केटिंग सारे चीज़ ये हैंडल करते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी मार्केट रिलेटेड आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनका भी एक्सपीरियंस हमारे साथ लगभग 3 साल से है। पीछे ऋषभ, इधर है ऋषभ, इनसे मेरा लास्ट दिसंबर से जान पहचान है। इसने मेरे साथ कोर्स भी किया है जब मैं कहीं और संस्था में जुड़ा हुआ था। आज हमारे साथ ये एज ए टीम लीडर यहाँ पे लीड कर रहे हैं। और कोई एक्सपीरियंस सर आपको? क्योंकि मैं इसीलिए इसको एक्सपीरियंस के बारे में इंट्रोड्यूस करने बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो ये जानते हैं।
मेरा जनवरी से मैं ज्वाइन किया था सूरज भैया के पास, तो मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, मतलब कैंडल्स क्या होता है, रेड ग्रीन ऊपर नीचे क्या होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। आंटी सूरज भैया ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, तो आज मैं मतलब इतना आगे तक आ गया हूँ कि मैं खुद से एनालाइज कर पाता हूँ मार्केट में कि क्या चीज़, मतलब कौन सा कैंडल क्या बन रहा है, कब हमें परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और भी बहुत कुछ है जो आपको सीखने को मिलेगा। तो आप इस एकेडमी में हम लोग के साथ जुड़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पैसा भी कमाने को मिलेगा, बहुत चीज़ मिलेगा। और साथ में जुड़िए और साथ में जोड़िए, सो दैट, क्योंकि देखिए ये एक अवेयरनेस है, हमें सबको बचाना है इस चीज़ से, क्योंकि वेल्थ कोई डूबने से अच्छा उनको हाथ देकर उठाना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, प्रभा सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर कहना तो बस इतना चाहता हूँ कि शॉर्ट में बताइए सर। आप सभी जो भी क्लास में देख रहे हैं, जो भी सीखेंगे तो अपने दिमाग में उठाएं, समझिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर यहाँ पर आपको जो सिखाया जा रहा है और बहुत ही डीपली सिखाया जाएगा, अगर आप इसको पूरा डीप तरीके से इसमें जाएंगे तो इतना याद रखिए कि गहराई में जाने वाला ही मोती चुन करेगा। आप शेयर मार्केट को जितना समझेंगे उतना ही बेटर आपके। और ये प्लेटफॉर्म श्री एकेडमी ये गारंटी करता है कि जब आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे तो आप आगे चल के कुछ बनेंगे शेयर मार्केट। थैंक यू फॉर कमिंग। तो जनरली हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास तो हो चुका है, तो हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग के हमारे तरफ से एकेडमी की तरफ से कम्प्लीमेंट्री डायरी पेन दिया गया सर, तो आप लोग चाहे तो इसमें नोट्स लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपना नोट्स में भी लिख सकते हैं, ये जस्ट फॉर अ कम्प्लीमेंट्री। हाँ, सर हम लोग चाहेंगे कि जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी डिस्कस हो रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखो, नोट भी करें, सो दैट थोड़ा सा आप लोग को जब फ्री टाइम हो, नोट्स ऐसा चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं आप लोग को याद दिलाता है। सर थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सर बेसिक से। आपको दिख रहा है ना सामने बैठे हुए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग अपनी को देख। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहली बात, हम स्टॉक मार्केट के क्या बारे में क्या जानते हैं, किसी का कोई राय, कोई कुछ बताना चाहता है इसमें? सर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है? इतने सारे कंपनी है, जैसे कि और इतनी सारी कंपनी है, हम लोग कंपनी का क्या मतलब इकोनॉमिक स्टेटस स्टॉक मार्केट से पता चलता है। रिजर्व कंपनी ग्रो करता है तभी स्टॉक मार्केट ग्रो पता चला, जब डाउन होता है तो डाउन भी पता चलता है, और वो लोग उनका तो प्रॉफिट होता है, थोड़ा बहुत भी हम लोग के साथ शेयर करते हैं, भी हम लोग शेयर करते हैं, ऐसे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। बेसिकली देखिए हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट और इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि पर्पस क्या है, पर्पस क्यों है स्टॉक मार्केट आना, स्टॉक मार्केट जो शेयर्स का पर्पस क्या होता है। डेफिनेशन, स्टॉक मार्केट इज ए मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर कौन है सर? हम और आप, ठीक है। बायर एंड सेलर, ओनरशिप, हम कंपनी का ओनरशिप ले रहे हैं। शेयर मतलब हिस्सा, हम कंपनी का एक हिस्सेदार बन रहे हैं, हम पूरा कंपनी का मालिक नहीं बन रहे। याद रखिएगा, हमें ये नहीं, आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीद रहे तो ये नहीं सोचना है कि हम कंपनी का ओनर है, हम कंपनी का हिस्सेदार है। कंपनी पर्पस, इट्स अलाउज कंपनी टू राइज। पर्पस कंपनी, मैंने जैसे पूछा आपसे कि कंपनी क्यों शेयर मार्केट में आती है, पर्पस क्या है उसका। इट्स अलाउज कंपनी टू राइज मनी टू ग्रो एंड डेवलपमेंट। सिंपल सा बात है सर, आप किसी से पैसा लेंगे खुद के लिए तो नहीं, खुद का कहीं ना कहीं बिजनेस को डेवलप करने के लिए लेंगे। हम बैंक से लोन लेते हैं। आज मैं एक राशन दुकान खोला या एक शोरूम खोला तो मेरे पास जितना पैसा, मुझे कैपेबिलिटी नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, राइट। लोन लेता हूँ किस लिए, ताकि मैं अपना बिजनेस में वो लोन पैसा को डालूँ और पैसा ग्रो करे, डेवलप करे, सो दैट मैं टाइम टू टाइम अपना EMI भी भरूँ और कुछ सेविंग्स भी हो। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे कंपनी हम लोग से इन्वेस्ट ले रहे हैं, हम लोग एक इन्वेस्टर है, हम लोग से इन्वेस्ट करवा रही है और कंपनी काम कर रही है, उससे उसमें फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा नुकसान जो भी है फ़ायदा हो रहा है, और वो फ़ायदा का जो शेयर से प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट्स हमें डायरेक्ट दे रही है कंपनी, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ होता है, जब आप म्यूचुअल फंड या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू से या FD के थ्रू से आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वो इनडायरेक्ट हो रही है। ये आपको डायरेक्ट आपका प्रॉफिट मिलता है। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा अपने डेफिनेशन लिखे आप लोग, व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड इट्स पर्पस। मैं थोड़ा डेफिनेशन आपको बताता हूँ, अगर किसी को दिख नहीं रहा होगा तो। स्टॉक मार्केट इज ए मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ट्रेड शेयर, ब्रैकेट में ओनरशिप, ट्रेड शेयर्स का मतलब है ओनरशिप ऑफ ए कंपनीज। लिखने का जो प्रैक्टिस आप लोग को नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाएगा सर। थोड़ा बड़ा हो सकता है। दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा नीचे। फिर हम पर्पस में आते हैं। पर्पस में आते हैं। पर्पस, इट्स अलाउज कंपनी टू राइज मनी टू ग्रो एंड डेवलप। इट्स अलाउ कंपनीज टू राइज मनी टू ग्रो एंड डेवलप। While investors, इन्वेस्टर मतलब सर हम और आप, बायर एंड सेलर्स को इन्वेस्टर बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ पीपल हु बाय शेयर्स, बायर भी हम ही है, सेलर्स भी हम हैं। अगर हम कोई चीज़ बाय खरीदे हैं तो हम वो चीज़ को सेल भी करेंगे, या हम सेल किए हैं तो हम बाय भी करेंगे। कैन मेक प्रॉफिट इफ कंपनीज वैल्यू इंक्रीज, हम प्रॉफिट तभी कर सकते हैं जब कंपनी वो पैसा लगा के और उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमारा शेयर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आज टाटा मोटर्स 100 रुपये में हम खरीदे हैं और टाटा मोटर्स में हम कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाए हैं, तो टाटा मोटर्स अगर वो पैसा को कहीं इन्वेस्ट अच्छी जगह करके अगर वो पैसा को वहाँ से इनकम कर रही है, तो वो पैसा से हमें 100 रुपये से 110 रुपये 120 रुपये में मिल सकता है। बाकी कंपनी कैसे काम करती है, क्या करते है, ये हम फंडामेंटल में जाएंगे। हो गया? नेक्स्ट हो गया? यहाँ लिखा हो when was it introduced, स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस कब हुआ था। हम और आप बिना इसको देखे जानते हैं होंगे कि आज गूगल अगर नहीं होता तो हम कभी नहीं समझते कि ये पहला कब हुआ था स्टॉक मार्केट।
हु इन्वेंटेड स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट को कोई एक इंसान नहीं बनाया तो कोई ग्रुप है या कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट बिगिंस 1600 एस, 1600 ईस्वी में स्टॉक मार्केट इन्वेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है सर? फॉरेन में कौन सी कंट्री की कैपिटल है? ये नेदरलैंड की, नेदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। Where shares of Dutch East India Company were trade. ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग सब जानते थे, ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर्स को बायर्स एंड सेलर्स बाइंग सेलिंग करते थे, ठीक है। डच पहले शेयर्स मार्केट में सबसे पहले पुराना ट्रेडिंग जब होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का डच शेयर्स होता था, एम्स्टर्डम। देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, India's first stock exchange was established in 1875। हम लास्ट डेमो में पढ़े थे, वहाँ पे कुछ इश्यूज था, आपको मैं बताया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब आया था ना 1875 में, BSE ये इंडिया का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नोट कर। नोट इसीलिए करना है कि ये सबसे आप लोग को जानकारी रहे। NSE, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Bombay Stock established in 1875, BSE is the oldest stock exchange, Asia's oldest stock exchange, ठीक है। ये चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। It's a large number of listed companies, सबसे ज़्यादा कंपनीज इस कहीं पे लिस्टेड है तो BSE में। Offers various financial instruments including stock, bonds, म्यूचुअल फंड एंड डेरिवेटिव्स। बॉन्ड्स तो जानते होंगे, म्यूचुअल फंड भी जानते होंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब ऑप्शन फ्यूचर्स, डेरिवेटिव लाइक करेंसी, कमोडिटी, तो ये सब में भी इन्वॉल्व है। कमोडिटी लाइक कच्चा सामान जो हम जैसे गेहूं, दाल, ये सब कमोडिटी मार्केट में आता है, MCX, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो हम बोल सकते हैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जो कि कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सब कमोडिटी में आता है। NSE established in 1992. NSE is the largest stock exchange in India terms of our daily turnover. सबसे ज़्यादा टर्नओवर तब होता है जब हम और आप मिलके ट्रेडिंग करते हैं लॉट में, एक्सरसाइज में। सबसे ज़्यादा टर्नओवर एंड ट्रेडर्स मतलब हम और आप मिलके टर्नओवर क्रिएट करते हैं और ट्रेडर्स बनते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टर्नओवर और ट्रेडर्स NSE में होता है सर। बीच में अभी हाल फिलहाल कुछ महीना पहले NSE ने हिस्ट्री बनाया था, कितना मिलियन टर्नओवर एक दिन में किया था वो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिस्ट्री बना था वो। तो सर एक्चुअली जो दो स्टॉक एक्सचेंज है, जी हाँ। नॉर्मली इसमें दोनों में ज़्यादा किसमें ट्रेड होता है? सबसे ज़्यादा NSE में होता है। BSE इतना बड़ा हो उसमें कम होता है। BSE में वॉलेटिल, देखिए NSE में एक सिस्टम है, सिस्टम जैसे एक स्टॉक इतना ही बढ़ सकता है, लिमिट है NSE में, और उसका क्राइटेरिया बहुत है,
तब जाकर वो एनएससी में लिस्टेड हो सकती है। अगर सारे क्राइटेरिया को मैच करेंगे तब जाकर वो एनएससी में लिस्टेड हो सकती है, अदरवाइज वो एनएससी में लिस्टेड नहीं हो सकती। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारा शेयर्स ऐसा जो डूबा है वो मैक्सिमम बीएसई का है। फुल का शेयर सब बोल सकते हैं तो इसमें होता है बीएसई से। इसीलिए हम आज के डेट में थोड़ा सतर्क हैं और हम सबको यही वही स्टॉक में ट्रेड करो जो एनएससी और बीएसई में दोनों। अगर आप बीएसई में वो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो वो एनएससी में भी होना चाहिए। लाइक टाटा मोटर्स, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां है वो एनएससी और बीएसई में लिस्टेड दोनों में है, और जो बीएसई में लिस्टेड है एनएससी में नहीं है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। ये हम लोग आएंगे फंडामेंटल में। सर बोलो। नहीं वो स्टॉक था मेरा वो दूसरी सर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टॉक भी ऐसा होता है जो बीएसई के बाद एनएससी में